हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल से या फिर एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर आपका 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस वाले चैप्टर में हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड आप अगर जानते हैं अच्छी तरीके से तो आपको भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आपको पहले समझाने वाले हैं कि आखिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो चलिए समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी वैल्यू को उठा के कहीं दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करना यानी पुट कर देना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की बात समझ में आ रही होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रही होगी, इसलिए हम करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेंगी आपको जिसके टू वेरिएबल होंगे। देखिए, टू वेरिएबल का मतलब है एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स और वाई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने कहा जो सिंपल इक्वेशन दिखे वहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमको ये सिंपल इक्वेशन दिख रही है, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई था ना, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 और y को भेज देंगे पीछे, तो ये आ जाएगा इतना। यानी x की वैल्यू ये मिल गई, यानी x की हमने ये वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट this value of x in इक्वेशन 2, यानी ये जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे 2 में। तो 2 में देखिए पुट करने से पहले क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। 4 है, x जब लिखने चलेंगे ना तो x नहीं लिखेंगे, x की जो वैल्यू आई है ना ये पुट करेंगे। तो ब्रैकेट लगाइए और ये वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस वाई, और आगे जैसा क्वेश्चन है उसको वैसा ही नोट कर दीजिए। 3y है तो 3y, इक्वल है तो इक्वल, 26 है तो 26। बस अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y, आगे लिखेंगे तो 3y और आगे है 26। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस का 7y और ये है 26 और 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा और यहाँ बचा माइनस का 7y। माइनस के 7y से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि माइनस के 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और ये माइनस का, यानी कि आपके पास जो y की वैल्यू मिल रही है वो हो रही है माइनस का 2, यानी -2 जो वैल्यू है वो आ गई है अपनी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को उठा के आप चाहे यहाँ पुट करिए, चाहे यहाँ पुट करिए, चाहे यहाँ पुट करिए, चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपका आंसर बच्चों सही आएगा। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को उठा करके पुट करते हैं अपनी पहली इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में पुट करने वाले हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, और जब 2 पुट करेंगे तो ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे -2, क्योंकि y यहाँ पर है तो y की वैल्यू -2 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो अब क्या हो जाएगा, ये सॉरी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, हाँ, माइनस माइनस प्लस और ये 2 का 2 ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2y। कितना आसान क्वेश्चन है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यही मैं कह रहा था, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू उठा के किसी दूसरे में पुट कर दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ये याद नहीं करना है कि किससे उठाना है, एक से उठाना है वैसे सर कि 2 से उठाना है, ये सब याद नहीं करना है। आपको जो इजी लगे इक्वेशन वहां से उठाइए और दूसरी में पुट कर दीजिए। बस जिस इक्वेशन से आप वैल्यू उठाइएगा उसमें मत रखिएगा, दूसरी वाले में रखिएगा। कितना सिंपल है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये होमवर्क है। आप इसकी वैल्यू निकाल के बताइएगा कि कितना आंसर आया, फिर अगली क्लास में जो है हम इसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इसका आंसर बच्चों आप हमें कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।